तो उसमें एक सिम्टम अमूमन जो ज़ाहिर हो रही थी जॉन्डिस की। मैं तो फिर कुछ दिन पहले करना चाह रहा था, लेकिन वो वेबिनार में टाइम ना होने की वजह से शायद नहीं हुआ। तो मैं उसी से आगे चेक। तो जॉन्डिस के लिहाज से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अमूमन जितने भी लीवर से मुतल्लिका एलिमेंट्स होती हैं, उनमें जॉन्डिस का बहुत जिक्र होता है, और बाज़ औक़ात जो है मुख्तलिफ और कंडीशंस में भी जॉन्डिस हो जाया करता है। जॉन्डिस को अगर हम लोग देखें तो आम लफ्ज़ों में उसको पीलिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आई स्क्लेरा होता है और स्किन होती है वो येलो कलर की हो जाती है। इसकी एक अपीयरेंस की साइंस जो वाज़ह तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, मरीज की जिसामत के लिहाज से वाज़ह तौर पे देखी जा सकती है, वो यही होती है कि उसका जो आई स्क्लेरा जो होता है वो और स्किन वो येलो कलर की हो जाती है। अगर इसको हम इंटरनली देखें तो ये मेडिकल कंडीशन है जिसमें हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो जाता है। ये हाइपर बिलिरुबिनेमिया मीन कि जो ब्लड होता है उसके सीरम में बिलीरोबन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये अमूमन जो है नॉर्मली 0.2 से 1.2 mg पर डीएल तक बढ़ता है। इससे अबव भी हो सकता है। ये जो हाइपर बिलिरुबिनेमिया है इसमें मुख्तलिफ इसको फार्मेशन के लिहाज से, बिलिरोबन के ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, मेटाबॉलिज्म के लिहाज से और एक्सक्रीशन के लिहाज से अगर वहां पे कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन आई है तो उस वक्त ये कंडीशन, मेडिकल कंडीशन जॉन्डिस वाली जो है वो डेवलप हो जाया करती है। इसको अनाटमी, चूंकि ये एक बहुत सारी इसकी वजूहत बहुत सारी होती हैं, इसलिए इसको क्लासिफाइड भी मुख्तलिफ तरीकों के जरिए किया जा सकता है। सबसे पहले जो है अनाटमिकली इसको सब कैटेगरीज में या इसकी दर्जा बंदी की जाती है। उसमें कौन कौन सी है? एक तो प्री हेपेटिक आ जाता है, प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। अगर हम देखें कि प्री हिपैटिक है तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की हेमोलाइटिक डिजीजेस जो होती हैं, जैसा कि मलेरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या हेमोलाइसिस किसी और वजह से होना शुरू हो जाए, तो उस दौरान उस वजह से जो बिलिरुबिन लेवल खून के अंदर बढ़ेगा या जॉन्डिस होगा वो प्री हेपेटिक कहलाएगा। इसी तरह हेपेटिक जो एलिमेंट है, इसके हेपेटिक जॉन्डिस है। हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि जिगर के जो खुलियात होते हैं, जिगर बख्जात खुद इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाए या उसमें किसी किस्म की वायरल या कोई और कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाए, तो उसमें भी जो जॉन्डिस है उसकी कैफियत डेवलप हो जाती है, जिस इस कैटेगरीज को कहा जाता है कि हेपेटिक जॉन्डिस। तीसरी जो टाइप है इसकी, वो है इसके पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस की है। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में क्या आता है कि जो बाइलरी ट्रैक है उसमें किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो उस वजह से जो हाइपर बिलिरुबिनेमिया होगा या जॉन्डिस की कैफियत आएगी, वो इस दर्जा बंदी में आएगा। अगर हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखें तो इसको ओवरऑल अगर हम सिम्टम्स को देखें तो इसमें स्किन की डिस्कलोरेशन हो जाती है, येल्विश हो जाता है, साथ फीवर होना शुरू हो जाता है, इचिंग होती है, प्रोराइटिस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, प्रोराइटिस या इचिंग सेम नेम है। फैटीग होती है पर्सन को, डार्क रंग का यूरिन आना शुरू हो जाता है, वेट लॉस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। ये जनरल सी इसके सिम्टम्स हैं जो पेशेंट में देखी जा सकती होती हैं। अगर हम इसके दर्जाबंदी के लिहाज से इसका देखा जाए तो प्री हेपेटिक में क्या कुछ हो सकता है? प्री हेपेटिक में वीकनेस हो सकती है, एब्डोमिनल और बैक पेन हो सकती है। इसमें चूंकि मुख्तलिफ हेमोलाइसिस की वजह से होता है तो उसके साथ जो है साइन एंड सिम्टम्स हो सकती हैं। इसमें जो स्टूल कलर होगा वो नॉर्मल होगा और यूरिन कलर भी नॉर्मल होगा। और इसमें जो है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो आपको लैब टेस्ट में जब आप करवाएंगे इसका, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल जो है वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। इसके साथ जो है स्प्लीनोमेगेली हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर केस में आपको मिले कि इसको स्प्लीन उसकी साइज में बढ़ी हुई होगी। उसके बाद इसकी जो दूसरी कैटेगरी है हिपैटिक जॉन्डिस की,
हेपेटिक जॉन्डिस को एक तो एक्वायर्ड होता है, जो बाद में असल जो किसी डिजीज की वजह से उसको पैदाइशी नहीं है, जो सही सही पहले सेहतमंद था इंसान और बाद में इसमें मुब्तला होता है। तो एक्वायर्ड में क्या आ जाता है, मलेज होता है, थकावट सी होती है, मरीज को एनोरेक्सिया का शिकार हो जाता है, भूख की कमी का, लो ग्रेड फीवर रह सकता है उसको, और जो इसका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसमें उसको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, और साथ उसको जो है पेन वगैरह हो सकती है। यूरन इसमें इसको डार्क आएगा, बिल्कुल कंप्लीट जॉन्डिस वाली जो कैफियत है, इसमें स्किन भी उसको डिस्कलरेशन हो जाएगी, स्क्लेरा भी होगा। कंप्लीट जॉन्डिस वाली आपको इसमें बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन उसका नजर आएगा। फीमेल में इसके वजह से एमेनोरिया भी हो सकता है, और लीवर के मुकाम पर जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उस पर टेंडरनेस पाई जाएगी। इसके अलावा वास्कुलर स्पाइडर्स एक अपीयरेंस होती है, जो अब्डोमन या लीवर के पॉइंट पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रैशेस आपको नजर आएंगे, वो बिल्कुल स्पाइडर्स का जिस तरह जाल होता है, इस तरह के जाल, स्पाइडर के जाल की तरह जो है वो आपको वास्कुलेशन जो उसका स्ट्रक्चर, वो रेड कलर के रैशेस नजर आ सकते हैं। इसी तरह जो है मेल्स पर पर्सन में गायनाकोमेस्टिया हो सकता है। गायनाकोमेस्टिया कहलाता है कि अगर किसी मेल पर्सन में जो उसके ब्रेस्ट साइज है वो फीमेल की तरह बढ़ना शुरू हो जाए, तो गायनाकोमेस्टिया इसमें जो है वो हो सकता है। ये मजीद ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अगर इसके जो कंजेनिटल इसको पैदाइशी देखे तो ये जो है इसमें असिम्टोमेटिक बेसिकली होता है शुरू में, और जो है इसमें लाइट कलर स्टूल आता है, मलेज थका थका सा बच्चा रहेगा। इसको अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पोस्ट हेपेटिक की सिम्टम्स देखें तो पोस्ट हेपेटिक में आ जाता है, कॉलिक आएगा, उसको अपर जो उसका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसका दर्द होगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, डार्क यूरिन आएगा, और लाइट कलर स्टूल आना शुरू हो जाएगा। और इसका जो जॉन्डिस की कैफियत है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, कभी कम आएगा कि कम होगा, और कभी ज्यादा इसमें देखने को इसकी अलामत आपको मिलेगी। हिपैटोमेगेली हो सकता है इसमें, जो है इसमें बढ़ सकता है आपका स्प्लीन साइज बढ़ सकता है। अगर लीवर में किसी और कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई हैं तो, और सिरोसिस की तरफ जा रहा है, तो वो आपको साथ उसको असाइटिस भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है इसका ट्रीटमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग टू काज ही है, कि जैसे कि हिमोलाइसिस हो रहा है तो आपने हिमोलाइसिस को कंट्रोल करना है। अगर बाइलरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो बाइलरी ट्रैक के ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया जाता है, जैसा कि अमूमन कोलेलिथाइसिस में हो जाया करती है, या कोलिंजाइटिस में हो जाया करती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाया करती है। तो अगर इसमें अगर हेपेटाइटिस है या जिगर में किसी किस्म की और एलिमेंट है जिसकी वजह से ये अपीयरेंस आई है, तो आपको काज को दूर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसको जो जॉन्डिस की कैफियत है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। शुक्रिया जी। जी डॉक्टर साहब मैंने कंप्लीट कर ली जी सर।